पहला सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के विरोध में इंडिया गठबंधन जुड़ रहा है या बिखर रहा है? क्योंकि बार बार कांग्रेस ये कहती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से दूर रखना है तो हमारे साथ जुड़िए और इसीलिए हम गठबंधन बदल सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन में नेतृत्व की लड़ाई उसकी कमजोरी की वजह बनती जा रही है? मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की जगह किसी और को इंडिया अलायंस का नेता बनना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या बंगाल में हार से इंडिया गठबंधन अब सबक सीखेगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के 3 घटक दल तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी सीपीआई सीपीएम अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और मैसिव मैंडेट से वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई यहां पर नजर आ रही है। शुरुआत सुरेंद्र राजपूत आज आप ही से करनी होगी। डीएमके का जो खत भेजा गया लोकसभा स्पीकर को, आपने एंटीसिपेट किया था कि डीएमके आप पर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का आरोप लगाएगी? क्योंकि आपने तो कह दिया कि हम तो सेक्युलर फोर्सेस को साथ में रखना चाहते हैं और सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए हम वहां पर टीवीके के साथ जा रहे हैं। साहिल भाई, 2-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर किसी को चोट लगेगी तो उसे दर्द होगा, हमें उसके दर्द का एहसास है। जब चुनाव हुआ, तमिलनाडु में हमारी हार हुई, बंगाल में हमारी हार हुई, असम में हमारी हार हुई और केरल में हम लोग जीते। तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु में जो परिस्थितियां बनी, सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी ने एम के स्टालिन साहब को कॉल किया, ममता बनर्जी साहिबा को कॉल किया, सोनिया जी ने कॉल किया। जो हमारे हारे इंडिया गठबंधन के नेता थे, चुनाव लड़ते समय की बात अलग थी, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद हम सब साथ में रहे, इसको लेकर के हमें कोई वो नहीं। और जिस तरीके से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यपाल के तरीके जरिए एक एजेंट प्रोवोकेटियर का काम कर रही थी कि राज्यपाल तय कर रहे थे कि राजभवन में तय होगा फैसला कि क्या नाम कौन वहां से सत्ता बनाएगा, जबकि बहुमत का फैसला सदन में होता है। एसआर बोम्मई केस में संविधान पीठ ने भी निर्णय दिया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजभवन में फैसला कराना चाहती थी अपने एजेंटों के द्वारा, उसको उससे बचने के लिए, वहां हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए ये की सारी बात की हम लोगों ने टीवीके का साथ दिया और उनको कंडीशनल सपोर्ट दिया। स्टालिन साहब से भी बात की, इसमें कहीं कोई, उसमें आज की डेट में ये बात अपने आप में सच है कि हम लोगों ने चुनाव डीएमके के साथ लड़ा। डीएमके आज भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ऐसा हमारा विश्वास है। सुनील राजपूत जी, आप एक डिटेल को थोड़ा मिस कर रहे हैं। सुनील राजपूत जी, देखिए, डीएमके ने आपके मन को पढ़ लिया था इससे पहले, क्योंकि इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि आप झटपटा रहे थे कहीं ना कहीं। कांग्रेस पार्टी, उनको लग रहा था डीएमके का प्रदर्शन ठीक नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि हम अलायंस पार्टनर को बदल दे वहां पर तमिलनाडु के भीतर। इसीलिए आपके नेता पहले से ही टीवीके के पास जाकर आए थे, उनसे बातचीत कर आए थे। लेकिन जब टीवीके ने कहा कि नहीं, विजय ने कह दिया कि हम तो आपसे फिलहाल अलायंस नहीं करना चाहते, आप तो डीएमके के साथ बने रहिए, चुनाव आपने लड़ लिया उनके साथ में और उसके बाद तुरंत आपने जंप कर लिया वहां पर। डीएमके को दर्द वहां पर दिखाई दे रहा है कि आपने उनसे पूछा तक नहीं, बातचीत तक नहीं की कि हम आपका साथ छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम टीवीके के साथ जाएंगे किसी स्पेशल पर्पस के साथ में। गवर्नर का तो बाद में हुआ है ना सुनील राजपूत जी। नहीं, गलत। ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लगता साहिल भाई आप जैसे शख्स को बतानी भी चाहिए इतने जिम्मेवार चैनल पर। सच तो ये है कि टीवीके ने हमसे चुनाव से पहले कहा था 75 सीटें टीवीके हमें दे रहा था। हमने तो 28 सीटों पर चुनाव लड़ना मंजूर किया अपने पुराने डीएमके के साथ में, साथी के साथ में, जो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। हमने उनके साथ में 28 सीटों पर चुनाव लड़ना मंजूर किया। टीवीके ने जो हमें 75 सीटों का ऑफर किया, तो आधिकारिक ऑफर है, ऑफिशियल ऑफर है, आपके सामने है, पूरे सारे मीडिया में उपलब्ध है वो। हमने तो उसको ठुकराया था चुनाव से पहले। ये तो बात गलत है। और सच बात यह है कि वहां पर जिस तरीके से राज्यपाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी खेल खेलना चाहती थी, एक विधायक के जरिए सीएम बनाना चाहती थी, उस खेल को खत्म करने के लिए हमने टीवीके को सपोर्ट दिया, कंडीशनल सपोर्ट दिया। और इस बात से पहले एमके स्टालिन साहब से बात हुई है। ऐसा नहीं जिस दिन चुनाव हारे एमके स्टालिन, थिरू स्टालिन, उस दिन हम लोगों ने बात की और आगे भी हमारी बात चलेगी। और कल एमके स्टालिन साहब ने भी एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया कि हम भी कोई किसी तरीके से विवाद नहीं चाहते और हम यहां चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार गठित हो। उनका भी इशारा श्री राहुल गांधी जी की तरफ था, उनका भी इशारा श्री राहुल गांधी जी के लिए ही था। तो यह बात अपने आप में एक आधी अधूरी जानकारी लेकर के नोएडा से जो लोग मिस इंटरप्रिटेट राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को करना चाहते हैं, वो लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुंह की खाएंगे।
दूसरी बात, अभी मणिशंकर अय्यर के जरिए एक बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी को नेतृत्व इंडिया गठबंधन का छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, मणिशंकर अय्यर जी तो बुजुर्ग हो गए, लेकिन जो नोएडा के चैनल से इनको क्या हो गया है भाई? इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी है क्या? इंडिया गठबंधन तो सामूहिक नेतृत्व में चल रहा है। ममता जी भी अध्यक्ष हैं, राहुल जी भी अध्यक्ष हैं, क्या नाम, ठाकरे साहब भी अध्यक्ष हैं, उद्धव ठाकरे साहब भी, हेमंत जी भी हैं, अपना तो सारे के सारे शरद पवार साहब भी हैं जी। मैं आपको शहजाद पूनावाला यहां पर बैठे हुए उनका एक बयान आया हुआ है, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और शहजाद के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर नोएडा के चैनल्स या पत्रकार क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रख रहा है कि डीएमके खत लिखकर लोकसभा स्पीकर को यह कह रहा है कि अब हम इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं रहेंगे, हमारी बैठने की जो जगह है वो बदल दीजिएगा। समाजवादी पार्टी ट्वीट करके यह बता रही है कि भाई मुश्किल के समय भी किस तरीके से अखिलेश यादव दोस्ती निभा रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं उससे जरूर फर्क पड़ेगा। एक बार फिर मैं आखिर में आपसे पूछूंगा, उसके बाद शहजाद के पास जाऊंगा उनके बयान को लेकर। एक जवाब मुझे दीजिएगा, क्यों डीएमके ने इंडिया अलायंस को छोड़ना तय किया? क्यों डीएमके ने इंडिया अलायंस को छोड़ना तय किया? क्यों डीएमके कह रही है कि आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है, कांग्रेस पार्टी? साहिल भाई, पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं। पहली चीज तो नोएडा चैनल के कहने का अर्थ मेरे लिए आपको टारगेट करना नहीं था। वो कहते ना कि सीधी सच्ची बात है, मैं जनरली कह रहा हूं सर, मैं जनरली कह रहा हूं, मैं बहुत जेनरिक कह रहा हूं। सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना सर। कहते ना कि सीधी सच्ची बात है, कोई झूठ नहीं, और चोट लगाकर कहते हो कि रूठ नहीं, और खुद भी भरते जाते हो गुब्बारे को और कहते हो गुब्बारे फूट नहीं। तो सच बात यह है कि आज की डेट में इंडिया गठबंधन तो हमारा एक, आपने ममता बनर्जी के बयान को जानबूझ करके नहीं लेके आए। चुनाव के बाद ममता बनर्जी का बयान लेके आप आए क्या? आपने सारे बयान दिखा दिए, आपने सारी चीजें दिखा दी। आपने ममता बनर्जी का वो बयान, आपने ममता बनर्जी का वो बयान नहीं दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। ममता बनर्जी का बयान लेकर भी आऊंगा। बयान एमके स्टालिन साहब का दिखाइए, आप एमके स्टालिन साहब का एक बयान दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया। आप बताइए ना। हाँ, रही बात अलग बैठने की, तो निश्चित तौर पर उन्हें कष्ट हुआ। कनिमोली क्यों कह रही है कि अलग बैठना है? कहा है ना उन्होंने, आप तो ले लीजिए ना, मैं तो कह चिट्ठी है पब्लिक डोमेन। हाँ बिल्कुल कहा है, मैं तो कहता हूं ना सर, कहा है, मैं तो खुद मान रहा हूं कहा है, और मैं तो खुद कह रहा हूं कि उन्हें चोट है। हम तो मान रहे हैं, हम तो उनके चोट पे भी मरहम लगाए। शहजाद पूनावाला, हमारी बात चल रही है। आपका स्टेटमेंट में देख रहा था, आपका स्टेटमेंट में देख रहा था, और आपके स्टेटमेंट में आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि धीरे धीरे भरोसा उड़ जा रहा है, पूरी तरीके से टूटना शुरू हो चुका है। आप कैसे साथ में रख लेते हैं? मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है कि सत्ता की वजह से आप साथ में रखते हैं, लेकिन कोई तो आपके पास एक नुस्खा होगा कि जिसके वजह से आपने सबको साथ में रख पाए। आप साहिल जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज जो आपने 3 तस्वीरें देखी, एक तो प्रधानमंत्री जी ने नतमस्तक होकर जनता को धन्यवाद किया, ममता बनर्जी जनता का अपमान करती है। हमने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, 98 वर्ष के हमारे सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता का, वहां पर तो सत्ता को ही नमन करते हैं। और तीसरी तस्वीर थी कि एनडीए का मजबूत परिवार जो 10 स्टेट से शुरू हुआ 2014 में, मिशन विशन था तो 22 स्टेट तक पहुंच गया। और इंडिया अलायंस का जो परिवार है, मजबूर अलायंस, जिसमें मिशन विशन नहीं, केवल कमीशन, करप्शन, डिवीजन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन और अपना अपना एम्बिशन था, तो जो 10-12 स्टेट्स में हुआ करता था वो सिकुड़कर आज 5-6 स्टेट में आ चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकी नोएडा चैनल की क्या धारणा है इंडिया अलायंस के बारे में और कांग्रेस के बारे में छोड़ दो, मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो नोएडा से थोड़े खफा रहते थे, परंतु उनका बयान अच्छा है, सुनिए। इसको भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल्द में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अखिलेश यादव जी का एक बहुत पुराना बयान है कि कांग्रेस जैसी चालू चालबाज पार्टी, धोखेबाज पार्टी कभी आपने देखी नहीं होगी। और उन्होंने वैसे ट्वीट भी किया है, और उसके बाद उनके एक नेता रविदास मेहरोत्रा जो कि एक विधायक है, वो भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है उस पर भरोसा करना मतलब सांप पे भरोसा कर दो, इस पर भरोसा मत करो। डीएमके ने साफ शब्दों में कह दिया, आजकल तो डीएमके का स्पॉटिफाई पे पता है कौन सा गाना चल रहा है साहिल भाई? दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, इंडी मुझे तेरा एतबार ना रहा। अरे भाई, राहुल गांधी ने बोला माय ब्रदर स्टालिन,
और मैं किसी और को ब्रदर नहीं बोलता। और फिर कटप्पा की तरह छुरा भोग दिया पीठ में स्टालिन जी की, और 3 घंटे नहीं हुए, रिजल्ट आ रहा था, 3 घंटे नहीं हुए कि टीवी के साथ चले गए और बोलते हैं हमको पॉलिटिकल सिचुएशनशिप चाहिए। मतलब दिल्ली में डीएमके का हाथ पकड़ेंगे और तमिलनाडु में टीवीके का हाथ पकड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने किसको नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा? देखिए ना, बिहार में आरजेडी को लूटा, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी को लूटा महाराष्ट्र में, लेफ्ट को लूटा दिल्ली में, केरलम में जाकर दोस्त कुश्ती कर दी, आम आदमी पार्टी को लूटा दिल्ली में, फिर उसके बाद आपने देखा है जम्मू कश्मीर में लूटा। इन्होंने हर जगह हर साथी को केवल एक परजीवी की तरह लूटा। इसीलिए सभी क्षेत्रीय दल, सभी अलायंस पार्टनर बोलते हैं कांग्रेस पर भरोसा नहीं बचा है। और मैं पूछना भी चाहता हूं, देखिए आज साहिल भाई, मैं इस डिबेट में आया तो मैं एक बाइनोक्यूलर लाया, क्योंकि आपने तस्वीर दिखाई, जरा दिखाना प्रोड्यूसर साहब तस्वीर, हमारे स्वेरिंग इन की, आज रविंद्रनाथ जी के जयंती पे आपने स्वेरिंग इन की तस्वीर देखी, पूरा एनडीए। पर मैं इसलिए बाइनोक्यूलर लाया, मैं देख रहा हूं ये इंडी कहां दिख रही है, तो मैंने जूम किया बंगाल पर, अच्छा बंगाल में तो इंडी नहीं है। फिर मैंने जूम किया केरलम पर, अरे केरलम में भी नहीं है। फिर मैंने जूम किया दिल्ली में, अरे दिल्ली में भी इंडी नहीं, हरियाणा में भी नहीं, अरे कर्नाटका में भी नहीं, ओहो मध्य प्रदेश में भी नहीं, अरे ओडिशा में भी नहीं है, अरे हरियाणा में भी नहीं है, अरे किधर है ये इंडी? ये इंडी, अच्छा तमिलनाडु में भी नहीं, ये इंडी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसीलिए सुरेंद्र राजपूत को ये गिफ्ट करूंगा आज, सुरेंद्र राजपूत ही देखकर दिखाए कि ये इंडी अलायंस है किधर। केवल कागज और आज तक की 5 बजे की डिबेट के अलावा, लाइन के अलावा कहीं नहीं है। साहिल भाई, ये बाइनोकुलर अगर असली हो तो आप ले लीजिएगा, लखनऊ मेरे को कोरियर करा दीजिएगा। शहजाद करेगा नहीं, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। ये मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सा बाइनोकुलर ये हमें भी भेजें और सही में सही तरीके से भेज दें। और अगर ये क्या नाम झूठ बोलते हैं तो आपके सामने आ जाएगा। अगर मुझे कल तक या परसों तक ये बाइनोकुलर नहीं मिलता है तो अच्छे वाला, अगर ये प्रोटोटाइप हुआ तो आपका पूरे तरीके से पोल खोलूंगा मैं, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, जैसे कहते हैं ये लोग, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। पार्टियां बर्बाद करके रख दी। पीडीपी से समझौता करेंगे राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र विरोध के नाम पर उनसे समझौता तोड़ देंगे। जनता दल यूनाइटेड का पूरे के पूरा अपहरण कर लेंगे। शिवसेना को 2 पार्ट में, आनंद दुबे बैठे हुए हैं, शिवसेना को 2 पार्ट में खंड खंड कर देंगे। अकाली दल को खत्म कर देंगे। दुष्यंत चौटाला को 5 साल उप मुख्यमंत्री बना के रखेंगे, चुनाव के टाइम उनको भगा देंगे। नवीन पटनायक को खत्म कर देंगे, वाईएस जगन रेड्डी को खत्म कर देंगे। जितने क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ। हां, और एक बात और, हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मां बहन की गाली देते हैं इनको और अपनी सुविधा से उनको कभी मंत्री बना देते हैं, कभी उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सुबह विरोध में खड़े होते हैं, शाम को मां बहन की गाली देने लगते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी और देश के प्रधानमंत्री को भी, और छोटी मोटी गाली नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। वो गालियां देते हैं जो आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक बड़े प्रवक्ता ने मेरी मां को दी थी। इस तरीके की गालियां राजभर जी देते हैं और तमाम लोग जिस तरीके की बातें करते हैं और उसके बाद उन्हीं को साथ भी रखते हैं, उन्हीं के विरोध में भी रहते हैं। राजभर अगर बिहार में इनके खिलाफ लड़े तो ये एनडीए मजबूत हो रहा है। और रही बात ये जो बाइनोकुलर से देखने की, तो बंगाल में अगर आपने देखा तो बंगाल में इंडिया गठबंधन है। ममता बनर्जी के बयान को देखिए आप। तमिलनाडु में आपने देखा, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन है। सुनील राजपूत जी, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन है। सुनिए ना, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन है, चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन नहीं है। और जरा वो राहुल गांधी का बयान भी मुझे निकाल कर दिखाना है, क्योंकि अब जो है मेरे पास 3 पार्टनर यहाँ पर इंडिया अलायंस के बैठे हुए हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित, आशुतोष वर्मा और आनंद दुबे। उनके पास भी मुझे जाना है। जरा वो बयान निकालिएगा, अभी हमारी स्टोरी में वहां पर चला था, क्योंकि वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है और उस बयान के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें निकलेगी। शहजाद जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद जरा मुझे बाकी पार्टनर्स के पास जाना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मिस्ट्रीट तो आप भी करते हैं आपके अलायंस पार्टनर्स को, चारा नहीं है उनके पास में। अच्छा, कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके, एखादा चावायचं तरी कोणाला? मुझे तो पता नहीं कि कौन सी ओरिजिनल वाली शिवसेना थी जो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन करना चाहती थी। साहिल, आपकी तो पूरी जिंदगी हमारे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को कवर करने में चली गई।
बाला साहेब ठाकरे जी के क्या शब्द हुआ करते थे? आज ओरिजिनल शिवसेना बाला साहेब जी के विचारों के साथ हमारे साथ है, और जो नकली सेना है वो उनके साथ है। भाई असली सेना वाले, चलिए एक टेस्ट करते हैं। आनंद दुबे जी से पूछे 370 के हटने पर स्टैंड, वो बोलेंगे बिल्कुल सही हटाया। और पूछे सुरेंद्र राजपूत जी से स्टैंड, ये तो मतलब अच्छा राम मंदिर पे स्टैंड पूछे, राम मंदिर बनने का गर्व है आनंद को, और सुरेंद्र राजपूत तो बाबरी लेकर बैठे हैं। तो इनमें कौन सा गठजोड़ है? वीर सावरकर पे पूछिए, वीर सावरकर जी को गाली देते सुरेंद्र राजपूत, और आनंद दुबे बोलेंगे गाली देने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तो ऐसा गठबंधन है जैसे सांप और नेवले का, छोड़िए ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड हो या फिर हमारे एलजेपी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान के भाषण हम सुना करते थे पार्लियामेंट के भीतर, उसमें वो राम मंदिर को लेकर या अयोध्या को लेकर उनके भाषण अगर पुराने निकाले तो कुछ और ही बातें निकल कर आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको साथ में रखने में बीजेपी कामयाब रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को क्या हो गया है, जरा वो स्टेटमेंट हम सुनाएंगे। लेकिन आशुतोष वर्मा, आपसे शुरुआत करनी है मुझे। वो ट्वीट हमने देखा, बड़ा दिलचस्प लगा हमें। अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं कि मुश्किल के समय भी, और उसमें स्टालिन का फोटो भी डाला है उन्होंने। ममता जी को तो वो मिलने गए, उन्होंने खुद भी कहा कि राहुल गांधी से उनकी बातचीत हो चुकी है और इंडिया अलायंस को रिवाइव करना है, वो कह चुकी है ममता बनर्जी। लेकिन स्टालिन का फोटो भी आपने उसमें डाला था। ये बड़ी दिलचस्प बात है आशुतोष वर्मा। धन्यवाद साहिल जी। देखिए, मुझे लगता है कि पहले इस बात को बहुत क्लियर कर लिया जाए कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता नहीं है कि वो 21 में बना रहे हैं या 22 राज्यों में। इंडिया अलायंस टूट गया, इसकी खुशी अभी मना रहे हैं। अरे भाई, सरकार बनाई, उसकी खुशी बना लो। इंडिया अलायंस मजबूत है और हम भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस वाले भी बैठे हुए हैं, टीएमसी वाले भी बैठे हैं। इंडिया अलायंस में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जिनको तकलीफ है वो पीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू, एआईडीएमके, एजेपी और एजीएसयू, उनसे पूछे जाके कि उनके दिल पे कितनी चोटें हैं कि आज कहाँ है उनके घटक दल। तो अलायंस करना भारतीय जनता पार्टी की उसमें नहीं है। ट्वीट चलाइए जरा, मैं आ रहा जरा हूं वो उस पे। ट्वीट चलाइए, ट्वीट देखिए, जरा। आशुतोष वर्मा जी, ये ट्वीट मुझे एक्सप्लेन कराइए प्लीज। हाँ ठीक, वो जरा दर्शकों को एक्सप्लेन करवा दीजिएगा, बताइए। हम वो नहीं जो मुश्किलों में किसी का साथ नहीं छोड़ते, ठीक है? हम वो नहीं जो मुश्किलों में किसी का साथ छोड़ देते। दरअसल कहने का मतलब ये था, और दो फोटोग्राफ्स वहां पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किए थे। जरा इसका मतलब समझा दीजिए। ठीक। देखिए साहिल जी, मैं दोनों ही बात बहुत साफ तरीके से बोलना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी इसको अक्षरशः इसको मानती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लगभग आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की भी सरकार है। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और लगभग केरला में भी। तो 4 राज्यों में इनकी सरकार है। 3 जगह इंडिया अलायंस की कॉन्स्टिट्यूएंस हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और झारखंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से। लेकिन अगर हम इसके अलग हम देखें तो जो प्रिंसिपल अपोजिशन है, तो इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल अपोजिशन इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है। लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जहां पे उनका है। उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, गोवा। लेकिन जब इंडिया अलायंस बना था तो इस बात को साफ साफ कहा गया था, जिस जगह पर जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है उसको वहां पर बड़ी वरीयता मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी वाला, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके, नागालैंड में एनसीपी, मेघालय में यूडीपी, मणिपुर में एनपीपी, मिजोरम नेशनल फ्रंट और पौंडीचेरी में डीएमके। ठीक है। तो बात यह है कि अगर हमको कोई भी चुनाव लड़ना है तो जब तक हम संगठन के साथ में नहीं लड़ेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात आप भूल जाइए। ये हो नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक हम तारीफ करते हैं, वो एक उनकी जो सबसे अच्छी तारीफ है वो है उनकी संगठनात्मक तरीका। अभी भी आपने मुझे वो ट्वीट नहीं समझाया आशुतोष जी। नहीं समझाया। अब हम तंज किसके खिलाफ था वो नहीं बताया आपने। हम बता रहे ना, हम जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो अखिलेश जी दिल्ली गए थे, अरविंद केजरीवाल से बात हुई कि उन्होंने आप आएंगे, हमने कहा बिल्कुल ठीक है हम आएंगे। ममता जी से जब बात हुई, ममता जी ने कहा नहीं अभी जरूरत नहीं है, हमने भी कोई ऐसी पहल नहीं करी। बिहार में हमको बुलाया गया, हम कहीं भी चुनाव नहीं लड़ते, हम बिहार में गए, हमने बिहार में लड़े। हम मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने कहा कि नहीं हम नहीं लड़ा सकते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। हम सिर्फ कांग्रेस से ये कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की गद्दी आपके हाथ में है,
तो लीडर ऑफ अपोजिशन को लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह बिहेव करना चाहिए, बड़े भाई की तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन जो प्रिंसिपल फैक्ट है, इंडिया अलायंस बनते वक्त उस समय उस समय नीतीश कुमार जी भी थे, सबने थे कि जिस राज्यों में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसको उतनी वरीयता देनी चाहिए। इसका लघुजवाब ये है, नहीं मिली। सुनील राजपूत जी, आपने सुन लिया होगा, एमके स्टालिन के नहीं, साथ में भी हम खड़े आप हुए घुमा रहे हैं बहुत ज्यादा आशुतोष जी, आप सीधे शब्दों में नहीं कह रहे हैं, आप सीधे शब्दों में नहीं कह रहे हैं, आप बहुत घुमा रहे हैं, मतलब इतना लंबा चौड़ा आप जवाब दे रहे हैं उसमें। देखिए यहां पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी हंस रहे हैं, मैं उनके पास चला जाता तो 2 लाइनें सुनाकर उन्होंने अभी तक जवाब दे दिया होता इस बात का। आप बहुत घुमा रहे हैं आशुतोष जी। नहीं मैं घुमा जल्दी से बता दीजिएगा वो तंज जो है वो किसके खिलाफ है और किसके बारे में? किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस जहां मांगेगी वहां हम उसके साथ, उस राज्य में उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये सोचने वालों का काम है। देखिए शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद देखिए सर, इन्होंने कहा कि वो ट्वीट उनके खिलाफ नहीं है। ये अभी रविदास मेहरोत्रा का आज का बयान, कांग्रेस कोalition धर्मा नहीं फॉलो करती है, कांग्रेस अलायंस बनाने के बाद हमें छोड़ देती है, कांग्रेस हमारे खिलाफ प्रत्याशी देती है। आज साहिल जी इनकी जूम मीटिंग करवा देते, डिबेट के बदले ये सभी जो घटक दल है ना इंडिया अलायंस के, इनकी जूम मीटिंग करवा देते तो कम से कम सोच समझ के ही झूठ बोलते। अच्छा इनसे पूछिए आशुतोष जी से कि डीएमके ने कांग्रेस को बैकस्टैबर बोला, डीएमके सही या कांग्रेस का टीवीके को सपोर्ट देना सही? हमारे पास तो जूम मीटिंग के लिए लोग बचे हैं, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं बचे हैं, सब वापस चले गए हैं। तमिलनाडु में किसको बुलाएंगे, टीवीके या डीएमके? अरे तमिलनाडु में कौन होगा जूम मीटिंग में? जेडीयू। तमिलनाडु से किसको बुलाओगे? तो बैठा लेते। तमिलनाडु से किसको बुलाओगे, टीवीके या डीएमके? शिरोमणि अकाली दल से तमिलनाडु से किसको बैठाओगे भाई? यहाँ पे तो जूम एडमिन कौन बनेगा उसी में लड़ाई है। एक और एक चीज, जूम एडमिन कौन बनेगा? राहुल गांधी का जो बयान जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आशुतोष वर्मा, सुनील राजपूत, आशुतोष वर्मा भी एक बात कह चुके हैं, इसलिए राहुल जी का वो बयान जरा सुनाना बहुत जरूरी है। जरा वो स्टेटमेंट मैं दिखाना चाहूंगा, वो स्टेटमेंट जरा सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे उस स्टेटमेंट के इर्द में, क्योंकि उसी स्टेटमेंट को लेकर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से भी मुझे सवाल पूछना है और आशुतोष वर्मा जी से भी मुझे सवाल पूछना है। चलिए दिखाइए वो जरा स्टेटमेंट। जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर दी। टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, 1900 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। ममता जी ने बंगाल से वायदा किया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार देंगी। 2021 में ये वायदा किया था ममता जी ने। आपको क्या रोजगार दिया? यहाँ पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं। 84 लाख बेरोजगार युवा ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। ये बंगाल। स्वयं प्रकाश पुरोहित, यही बात आशुतोष वर्मा यहां पर कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस पार्टी रहती चुनाव के पहले तो हो सकता है कि कुछ आप इंडिया अलायंस के तौर पर बीजेपी के सामने खड़े हो सकते थे, लेकिन तब पता नहीं किसका ईगो आड़े आ गया, आपका या कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस कहती है कि आपने उनको भाव नहीं दिया, आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी। इसी ईगो बैटल में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस तितर बितर हो रहा है ना। नहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया अलायंस की सरकार नहीं थी। पश्चिम बंगाल में मामाटी मानुस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 2024 का जब चुनाव होने की पहले की जब शंखनाद हुआ था, उस समय हमने आपस में ये बात की थी कि जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ेगा। जैसे एनडीए वाले लड़ रहे हैं, हम लोग वैसा नहीं लड़ पाए। नीतीश बाबू जिद में अड़ गए, ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नाम दिया था। अभी जिस तरह से अखिलेश यादव आए, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी से मिले, ममता बंदोपाध्याय से मिल करके आए और उनके साथ खड़े रहे और कहा दीदी आप हारी नहीं है। ये राम मनोहर लोहिया की याद दिलाता है कि जिस तरह से राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की बात की थी, और जो लोग समाजवाद समान विचार के नेता है, आइडियोलॉजी की बात है, उस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में हम लोग एक दूसरे को लड़ रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले नारे देते हैं ना, ये जीत दिखाते हैं आइडियोलॉजी की, मगर काम क्या कर रहे हैं? कांग्रेस से तोड़ रहे हैं। इनके पास विचारधारा नहीं है। विचारधारा की बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। शहजाद के इतिहास के बारे में भी आप पता कर लीजिए, विचारधारा की बात नहीं है। जो विचारधारा की लड़ाई करेगा वो इस देश के अंदर में संघर्ष है,
संघर्ष करना पड़ेगा। इस देश के अंदर में काफी संघर्ष किया है प्रकाश ने, और अंग्रेजों की स्वयं प्रकाश जी, एक बड़ी दिलचस्प बात मैं यहां पर देख रहा हूं। देखिए, इस पैनल में जरा पूरा पैनल दिखा दीजिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहां पर देख रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत इंडिया अलायंस का घटक दल है, स्वयं प्रकाश पुरोहित की पार्टी इंडिया अलायंस का पार्टनर है, शिवसेना यूबीटी इंडिया अलायंस की पार्टनर है, और आशुतोष वर्मा यहां बैठे हैं, वो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है। जब पैनल पे बात कर रहे हैं तब तो वो शहजाद पूनावाला की पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का समय आता है तब तो वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लेते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और तब तो आप कहते हैं, हाँ सुनील राजपूत आप ही जवाब दे दीजिए इस बात का, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प बात, मुझे ये बड़ा अचरज लगता है इस बात का कि अगर आप कहते हैं कि टीवीके को हम समर्थन दे रहे हैं ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हमें दूर रखना है, लेकिन चुनाव लड़ते समय तो आप एक साथ नहीं आ सकते। ये कौन सी बड़ी ये कौन सा फर्क आ गया इसमें? 2024 का जब इलेक्शन हुआ था तो इंडिया गठबंधन एक साथ ही चुनाव लड़ा था ना साहिल भाई। हम पंजाब में राज्य में हम आप पार्टी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन पंजाब में लोकसभा हमने साथ मिलकर के लड़ा था, दिल्ली लोकसभा साथ मिलकर के लड़ा था, आनंद भाई के साथ हमने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, डीएमके के साथ हमने तमिलनाडु में चुनाव। इंडिया गठबंधन का जो उद्बोध हुआ था, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए हुआ था। और सही कहा हमारे भाई आशुतोष जी ने और क्या नाम स्वयं प्रकाश जी ने, जो स्पष्ट रूप से कहा कि साहब हमारा जो गठबंधन है जो जहां पर मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व समाजवादी पार्टी कर रही है, बिहार में आरजेडी मजबूत है, बिहार में नेतृत्व आप इस बात का भी ख्याल करिए ना। देखिए, चीजें बदल गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो भाषण वहां पर दे रहे थे बंगाल में जाकर, वही आरोप लगा रहे थे जो बीजेपी ममता बनर्जी पर लगा रही है। अब चुनाव के बाद में अगर राहुल गांधी आकर यह कहना शुरू करेंगे कि नहीं नहीं चुनाव तो हारे बिकॉज वहां पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, उसकी चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो कैसे लोग मानेंगे? आरोप तो आपने तब वही लगाया था जो बीजेपी आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग की भूमिका पर हम अलग से चर्चा कर सके, मैं जनता की बात कर रहा हूं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, परसेप्शन बैटल को समझने की कोशिश करिए। साहिल भाई, आप जवाब तो ले लीजिए सर। साहिल भाई, जब 15 साल से ममता बनर्जी साहिबा वहां क्या नाम बंगाल में शासन में हैं और हम वहां चुनाव शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अब केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता दोनों के खिलाफ चुनाव लड़े ना। और जब चुनाव ममता बनर्जी साहिबा हारी है, सबसे पहले राहुल गांधी जी गए ना उनके पास, बात की ना, अखिलेश यादव जी गए ना उनके पास, सोनिया गांधी जी ने बात की ना उनसे। देखिए, राज्य में जब चुनाव होगा, जो सत्ता होगी उसकी सूची सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो एक सीधी सी बात है। वहां भाजपा की सत्ता नहीं थी, स्वयं प्रकाश पुरोहित, तो वहां पर हम भाजपा की सत्ता के थोड़ी, हम तो केंद्र सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़े। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित। अधीर रंजन चौधरी जैसे, स्वयं प्रकाश जी आप म्यूट पर है, आप जी। नहीं मैं म्यूट नहीं हूं, ठीक है। अभी आ रही आवाज? हाँ बोलिए। हाँ जी, देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया था ना, वो नैरेटिव इनका समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चुनाव हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में जो चुनाव कराया है वो भारतीय जनता पार्टी के चोली दामन का रिश्ता साफ साफ है। अब कांग्रेस पार्टी को हम दोष देने नहीं जाएंगे, क्यों नहीं देने जाएंगे? कांग्रेस को खुद को सोचना था कि हम 294 कैंडिडेट क्यों उतारे। लेकिन अगर बीजेपी वहां पर आग लगा रही थी तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन के खिलाफ, तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा बहुत घी डाल ही रही थी वहां पर। ऐसा तो नहीं है उनकी मजबूरी। अगर उन्होंने चिंगारी लगाई थी तो उसमें थोड़ा बहुत घी तो कांग्रेस की तरफ से भी डाला जा रहा था। अधीर रंजन चौधरी जाकर ये कह ही रहे थे कि गुंडागर्दी बंगाल के भीतर चरम पर है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना चाहिए, ये कहा ही जा रहा था उस वक्त। साहिल जी 10 सेकंड एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा कि देखिए, राहुल गांधी को यह सोचना है कि अगर विचारधारा की लड़ाई है, महात्मा गांधी के विचारों को ममता बनर्जी जितना मानती है, पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि 10 नेता भी मानते होंगे, जीते होंगे। तो ममता बनर्जी के जीवन के अंदर में कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए कि उसने जिया है और आप आइडियोलॉजिकल लड़ाई के अंदर में हर समय खड़े हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है। जैसे आपने स्टालिन के साथ किया,
आपको समय ले लेना चाहिए था, उनसे भी बात करनी चाहिए थी कि हम ये विचारधारा की लड़ाई है, सुनिए सुरेंद्र राजपूत हम जी, सपोर्ट कर रहे हैं, हमें करना चाहिए था। आप मीडिया पर बोल रहे थे, बड़े हैं ना, अब आप तो बड़ी देखिए पार्टी स्वयं प्रकाश है, पुरोहित आप खुद बड़ी भी ये पार्टी कहने की है। कोशिश कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब देश के अंदर में यूनाइटेड फ्रंट चलाया था, दो इंडिया चीजें- गठबंधन बनाया था, दीदी भी थी, वो सबको लेकर के चलते थे, 52 पार्टियों का गठबंधन था। तो आप अगर आपको सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिएगा। गठबंधन अगर चलाना है तो आपको बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। बड़े भाई, दो चीजें हैं। हम पुरोहित जी के इस मतभेद का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ मतभेद की जगह है, विवाद का समाधान संवाद से होता है इंडिया गठबंधन में। लेकिन आप हमें एक बात बताइए ना जरा सा, कि एनडीए में आज तक आपने कहीं कोई बात देखी? राजभर ने कुछ टिकट मांगे थे बिहार में, उसको दूध में से मक्खी की तरीके से निकाल करके फेंक दिया। राजभर वहां 55 सीटों पर चुनाव लड़ा। और मैं चुनौती देता हूं फिर से आपके सारे चैनलों को कि अगर एक चैनल ने भी राजभर की और बीजेपी की वहां पर जो अलग अलग लड़ाई हुई थी उस पर कोई डिबेट की हो। हमारे यहां तो विवाद है, विवाद का समाधान भी है, संवाद, और संवाद के जरिए अगर कोई दिक्कत कमाल होती की बात है करते हैं। राज्य स्तर पर, जैसे हमने महाराष्ट्र बिल्कुल में कहा- जब एकनाथ जी, शिंदे बिल्कुल से बताइए। मुख्यमंत्री पद छीना गया, तब उस डिबेट में शहजाद पूनावाला खुद वहां पर बैठे हुए थे। बिहार के भीतर जब नीतीश कुमार वहां से हटे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस डिबेट में धीरेन्द्र कुमार भी थे और उसके साथ साथ शहजाद पूनावाला भी बैठे हुए थे। ये तो डिबेट हम पहले भी कर चुके हैं। यही तो इंटरेस्टिंग बात है ना। देखिए, धीरेन्द्र कुमार की पार्टी रामविलास पासवान के पुराने बयानों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया अलायंस के पार्टनर्स कैसे तैयार नहीं है? देखिए, आनंद दुबे, अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने मुंबई के भीतर सावरकर स्मारक का उद्घाटन किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी को यह बहुत छला होगा। अभी 2 दिन पहले की बात है। देखिए, आनंद दुबे भी यहां पर हंस रहे हैं। दूसरी और एक बात है, कांग्रेस पार्टी यानी जो बीजेपी कहती है, एक वक्त पे जब जेपी नड्डा अध्यक्ष थे तब उनका बयान बड़ा वायरल हुआ था कि रीजनल पार्टी सब खत्म हो जाएगी। आपके नेता भी वही कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कि अगर आरएसएस या बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो सिर्फ अकेले कांग्रेस लड़ सकती है, यानी आशुतोष वर्मा की पार्टी कुछ नहीं कर सकती। यहां पर अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित ममता दीदी को सबसे बड़ा चैलेंजर कह रहे थे कि जो आरएसएस विचारधारा के खिलाफ लड़ सकती है वो भी नहीं लड़ सकती, सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं। सही है ना आशुतोष वर्मा जी? स्टेटमेंट तो वही निकल के आता है ना, इसका मतलब। राहुल सुनील राजपूत पहले ने तो सही कहा। हाँ, राहुल गांधी जी ने तो सही कहा, अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सार्वदेशिक पार्टी तो कांग्रेस है, और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ राज्यवार चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती है। सार्वदेशिक रूप से मुकाबला तो कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, इसमें किसी को क्या आपत्ति? इसमें आपको भी क्या आपत्ति है? आनंद दुबे, मैंने सही है ये एकनाथ बात। शिंदे वाली बात और नहीं एक और करी। एक सवाल का मैंने जवाब दे किसी की दीजिएगा। बात नहीं की, मैंने सिर्फ इतनी सी बात करी थी कि ओम प्रकाश राजभर पर कोई डिबेट करी। ओम प्रकाश राजभर पूरे बिहार में चुनाव लड़ा था। निकाल लीजिए साहिल जी कोई डिबेट। साहिल जी, मैं आना चाहूंगा। नहीं, वो तो शिवसेना। आशुतोष जी, एक मिनट जरा। आनंद दुबे बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कहना है कब से, वो मतलब वो सामना में लिखते रहते हैं संजय राउत, उससे अच्छा आज आनंद दुबे क्या बोल रहे हैं वो सुनना है मुझे। और एक सवाल का जवाब आनंद दुबे जी दे दीजिएगा, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने आपका जिक्र किया है। आपको असली चोट किससे मिली है? आपके पुरानी सहयोगी से या नए सहयोगी से? वो भी जरा साफ कर दीजिएगा एक बार। खूब सारा चिंतन। हाँ, आ गए, आपकी आवाज आ गई, बोलिए। चुनाव दर चुनाव हार कर हम लोग करते हैं खूब सारा चिंतन, दही को मथ कर बना देते हैं छाछ पर कर देते हैं मंथन, इसीलिए हमारा नाम है इंडिया गठबंधन। हम लोग बहुत मजबूत गठबंधन है साहिल भाई। हम चुनाव के पहले अपने सहयोगियों से कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और चुनाव के बाद हम कहते हैं हम साथ साथ हैं। इसमें किसी को क्या तकलीफ हो रही है भाई? ये हमारा एक महान गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। ये 4-5 वर्षों में इसकी इतनी मीटिंगें हो गई, इतनी चर्चाएं हो गई, इतने इसके ज्यादा चिंतन बैठकें हो गई कि आप लोग तो बेहोश हो गए होंगे ये सब देख के। हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आज नहीं कल 10-20 साल 25-50 साल में जरूर एक दिन बीजेपी को हरा डालेंगे, क्योंकि हम लोग उतने ऊर्जावान हैं। तो खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी आपने पूछा कि गठबंधन में चल क्या रहा है, तो देखिए हम सब तो क्षेत्रीय दल हैं। कांग्रेस बहुत मजबूत और पुराना दल है। हम सबका सपना है 2029 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में देखें।
तो राहुल गांधी जी की पार्टी को बड़ा हृदय करके आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके और उसके बाद जेएमएम, सभी को विश्वास में लेना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री राजपूत भैया की पार्टी को बनना है। या तो आप कहें कि आनंद दुबे जी की पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगी 29 में, तो ये कार्यवाही हम निभाएंगे, हम मेहनत से सबको साथ लेकर चलेंगे, हम जोश में काम करेंगे। लेकिन आपका ये है, अगर टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस के वोटा परसेंटेज मिला दें तो भारतीय जनता पार्टी हारी हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। तो मेरे भाई, ये आपने को करना पड़ेगा, ये एक डिबेट के 40 मिनट में नहीं होगा, 400 घंटे लगा के लेकिन अपने आनंद आप दुबे को जी, खपाना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन आनंद दुबे जी, आप देखिए, आप पुराने बयानों पर लड़ते रहते हैं। देखिए, मैंने धीरेन्द्र कुमार जी की पार्टी का मैंने इसीलिए उदाहरण देने की कोशिश की, क्योंकि उस दिन मैं यूट्यूब पर रामविलास पासवान जी के पुराने भाषण सुन रहा था। वो सुनेंगे तो बात ही कुछ और निकल कर आ जाएगी। लेकिन आज उनकी पार्टी इसके बारे में बात करती है क्या? नहीं करती है, क्योंकि वो एनडीए तो का वहां हिस्सा है नेतृत्व और है, ऐसे बयानों पर वो वहां चर्चा नहीं करना चाहते कि वहां जिसकी वहां नेतृत्व है साहिल भाई। अभी हमारे बड़े भाई राजपूत साहब ने कहा, इंडिया गठबंधन में हर आदमी अध्यक्ष है, अखिलेश जी भी अध्यक्ष हैं, उद्धव ठीक है। साहब भी अध्यक्ष हैं, ममता धीरेन्द्र जी, कुमार, जिस दल में 36 यही कारण है ना अध्यक्ष कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, कि पुरानी बातें नहीं निकालते, हम आगे का सोचते हैं। पहले जो नेता कह चुके वो हो चुका, अब आगे का सोचते हैं हम। साहिल जी, 2014 से आप लगातार देखिए कि हमारे पासवान जी ये में मजबूती से हैं और दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, और हमको पढ़ने से रोका जा रहा है। बिहार में भी गठबंधन करते हैं हम, झारखंड में भी सीटें मिली है मुझे, दिल्ली में भी मुझे सीटें मिली, नागालैंड में भी मेरे एमएलए हैं। अगर बंगाल में जरूरत थी तो हमने सहयोग किया। हम आपस में देश को बढ़ाने की राजनीति करते हैं, और सबसे ज्यादा एनडीए में खुशी तो है, बंगाल में हम लोगों के जीतने की खुशी है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एनडीए से ज्यादा खुशी अगर किसी एक पार्टी में, तो वो है आदरणीय राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को, सुरेंद्र राजपूत जी को। चूंकि ये जनता का विश्वास तो इन लोगों ने पहले ही खो दिया था, अब एक दूसरे का भी विश्वास ये लोग खो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कभी चुनाव आयोग से कि वो गलत कर रहा है, तो कभी किसी और पे आरोप लगाते हैं संवैधानिक संस्थाओं पे। ठीक है।